हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2018 के एग्जाम में पूछा गया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से इक्विवेलेंस रिलेशन पर। क्या डिस्क्रीट मैथ्स इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है? जी हां, इससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन से ही कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व? क्या इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं? यस, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे जो अभी तक जितने भी यूपी के एग्जाम हुए हैं उन सब में पूछे गए, या एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट, DSSB, उनमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनको भी आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, डिस्क्रीट मैथ्स के इक्विवेलेंस रिलेशन पर डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल में। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस कोर्स, यानी बिल्कुल बेसिक से पूरे एडवांस लेवल तक टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को, तो आप इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा। वैलिडिटी है इसकी टिल मेंस एग्जामिनेशन, 1 ईयर वैलिडिटी मिनिमम है, मैक्सिमम मेंस एग्जाम तक ये कोर्स चलेगा। और आप जानते हैं प्री और मेंस दोनों है, तो यहां पर प्री की भी तैयारी होगी और मेंस की भी तैयारी होगी। कॉन्सेप्ट वाइज, एमसीक्यू वाइज, पीडीएफ वाइज, मॉक टेस्ट वाइज, ये सब आपको यहां पर मिलने वाला है। अभी तक कितनी वीडियोस हो चुकी हैं? लगभग 180-190 घंटे का ये कोर्स अभी तक हो चुका है, जो कि 15 फरवरी से आपका चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं इस कोर्स से कनेक्ट होके डे 1 से पढ़ना, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे इस कोर्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है उसकी मदद से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कैसे पूछें सर? व्हाट्सएप नंबर भी यहां पर आपको गिवन है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने किसी भी डाउट को पूछ सकते हैं और रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 2018 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, लेकिन कुछ बदलाव भी इसमें हो सकते हैं क्वेश्चन में, है ना। एज इट इज तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन पकड़ तो हमें बनानी पड़ेगी टॉपिक्स पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ द सेट 1, 2, 3, 4 इज। सेट 1, 2, 3, 4 के समकक्ष संबंधों की संख्या क्या है, ये बताइए। ऑप्शन आपको गिवन है 4, 24, 25 और 15, 4, 24, 25 और 15। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, शॉर्टकट तरीका भी है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, समकक्ष संबंध किसे बोलते हैं। आइए जरा इसको एक बार समझते हैं। इक्विवेलेंस का मतलब होता है इक्वल, यानी आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं क्या उन सबका लेवल इक्वल है? जी हां, एग्जामिनर यही मानता है कि जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उन सबको एक ही पैटर्न का एग्जाम दिया जाएगा। जो क्वालिफाई करेंगे वो सिलेक्शन ले लेंगे। तो क्या एग्जामिनर की नजर में सब इक्वल हैं? यस, इसी को बोलते हैं क्या इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे माँ बाप, है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स, क्या किसी भी भाई बहन में कोई भेदभाव करते हैं? नहीं, सबको क्या इक्वल समझते हैं? जी हां, कुछ इसी प्रकार का होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इक्विवेलेंस रिलेशन तभी मानी जाती है जब 3 नियम सेटिस्फाई हो रहे हों। सेटिस्फाई दी 3 प्रॉपर्टीज, जब इन 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया जाएगा तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन माना जाएगा। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टीज हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी हमारी जो इक्वेशन है, जो सेट है, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तब हम कह देंगे कि वो हमारी जो इक्वेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। हिंदी में भी पढ़ लीजिए।
इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसे समानता संबंध बोलते हैं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक विशेष प्रकार का रिलेशन है जो संबंध स्टैब्लिश करता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों गुणों को पूरा करता है। क्या सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा तो इक्विवेलेंस होगा? नहीं। क्या सिर्फ ट्रांजिटिव होगा तो इक्विवेलेंस होगा? नहीं। यानी ये आपका सेट तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तभी हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं और इनको जरा डिटेल में समझते हैं क्या है ये। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? कह रहे रिफ्लेक्स का मतलब अपनी परछाई, है ना। जब हम रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो एक तरीके से ये साउंड करता है रिफ्लेक्शन, यानी परछाई। तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर ये टिका हुआ है। आइए देखते हैं। एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, कह रहा है हर कोई नंबर अपना क्लोन होगा, अपने के ही बराबर होगा, जिसे सेल्फ रिलेटेड भी बोल सकते हैं या लूप भी बोल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पर a बराबर 1, 2, 3, अगर ये है तो इसका रिलेशन क्या होगा? इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? 1, 1 अपने की कॉपी, 2, 2 और 3, 3। तो क्या ये सेल्फ रिफ्लेक्सिव हैं? क्या ये अपनी कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं? जी हां। 1, 1, 2, 2 और 3, 3। अगर ऊपर हमारा सेट 1, 2, 3, 4 होता तो 4, 4 हो जाता, 1, 2, 3, 4, 5 होता तो 5, 5 भी हो जाता। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, जहां रिलेशन 1, 1 और 2, 2 है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? जी नहीं, क्योंकि 3, 3 तो हुआ ही नहीं। तो क्या दूसरे वाले एग्जाम्पल को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या पहला वाला रिफ्लेक्सिव है? जी हां, क्योंकि 1, 1 भी है, 2, 2 भी है और 3, 3 भी अवेलेबल है। वेरी गुड। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए रिफ्लेक्सिव के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाए। लेट a इज इक्वल्स टू a, b, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव होगा वो क्या होगा? a, b, यानी a का भी रिफ्लेक्शन हो गया a, के तौर पर, और b का भी रिफ्लेक्शन हो गया b, b के तौर पर। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ a बराबर 1, 2, 3, 4, तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। क्या ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है? समझ में आया? एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, हर एक नंबर अपना इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ग्रेट। दूसरा समझते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है टू वे रिलेशन। कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, बॉन्डिंग दोनों तौर पे होनी चाहिए, है ना। अगर आपकी बात कोई सामने वाला नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब कमी आप में भी हो सकती है या सामने वाले में भी हो सकती है ना, जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री। तो बढ़िया केमिस्ट्री कब होगी? जब सामने वाला भी समझेगा और दूसरा पर्सन भी आपको समझ रहा होगा और आप भी दूसरे पर्सन को समझ रहे होंगे। यस, तो टू वे रिलेशन कहलाता है सिमेट्रिक। यानी इफ सचिन इज अ फ्रेंड ऑफ राहुल, अगर मैं राहुल का दोस्त हूं तो इसका मतलब देन राहुल इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ सचिन। तो राहुल भी मेरा फ्रेंड होगा, है ना। दोस्ती में क्या होता है? दोनों तरफ से तो होती है। तो कह रहा है अगर सचिन फ्रेंड है राहुल का तो राहुल भी तो फ्रेंड होगा सचिन का। अगर हां तो ये सिमेट्रिक है, ये टू वे रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है। क्लियर है? वेरी गुड। एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखिएगा, a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, तो इसमें आपका जो सिमेट्रिक रिलेशन होगा वो क्या होगा? 1, 2, इसका उल्टा 2, 1 भी होगा, 1, 2 भी होगा और 2, 1 भी होगा, है ना। सचिन इज अ फ्रेंड ऑफ राहुल एंड राहुल इज अ फ्रेंड ऑफ सचिन। समझ में आई बात? वेरी गुड। 2, 3 है तो 3, 2 भी होना कंपलसरी है। समझ में आ गई? ग्रेट। अगला देखो,
1,2 होगा तो 2,1 तो होगा ही होगा, 1,3 होगा तो 3,1 तो होगा ही होगा। तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। कुछ और एग्जाम्पल्स पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, जो सेट है वो XYZ है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर हमने लिया x, y, तो y, x भी लेना कंपलसरी है। अगर हमने x, z को लिया तो z, x भी लेना होगा। y, z अगर लिया तो z, y भी लेना होगा। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। यस, अब आगे बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल पर, a, b, c। a, b अगर हमने लिया है तो b, a भी लेना होगा। अगर b, c लिया है तो c, b भी लेना होगा। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिमेट्रिक रिलेशन भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव रूल के बारे में। ये क्या कहता है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है चेन, सर्कुलर फैशन में, चेन फॉर्मूला पर। दैट इज कॉल्ड अ चेन रूल। चेन का मतलब अगर a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो पहले वाला आखिरी वाले के बराबर होना चाहिए, यानी a बराबर c होना ही चाहिए। एक बार फिर से समझो, अगर a b c तीन एलिमेंट्स हैं, जहां a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो पहला वाला लास्ट वाले के बराबर होना चाहिए, यानी a बराबर c होना चाहिए। तो हम कह देंगे दिस इज ट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल पहला देखो, लेट a बराबर 1, 2, 3। तो यहां पर रिलेशन क्या बनेगी, 1, 2, 2, 3, पहला और लास्ट वाला यानी फोर्थ वाला ये भी तो होंगे, तो 1, 3 भी होगा। क्या ये बात समझ में आई? 1, 2 और 2, 3 अगर हम ले रहे हैं तो क्या ऑटोमेटिकली 1, 3 भी होना चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, तब ये चेन कहलाएगा। जी हां। नेक्स्ट देखो, लेट a बराबर a, b, c। a, b है, b, c है, तो फर्स्ट और फोर्थ भी होने चाहिए, यानी a, c भी होना चाहिए। हो गया। एक और देखिए, लेट a बराबर 1, 2, 3, 4। अगर हम 1, 2 ले रहे हैं और 2, 4 ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या 1, 4 भी होगा? क्या फर्स्ट और फोर्थ वाला भी होगा? जी हां, 1, 4 का होना भी कंपलसरी है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। क्या ये तीनों कंडीशन समझ में आई? वेरी गुड। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब मानी जाएगी? जब तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया जा रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पर तीनों को एक साथ समझिएगा। अगर सेट A बराबर 1, 2, 3 है, तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा? अपनी परछाई, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो सिमेट्रिक क्या हो जाएगा? सचिन राहुल का फ्रेंड है तो राहुल भी सचिन का फ्रेंड होना चाहिए, यानी 1, 2, 2, 1, 2, 3 होगा तो 3, 2 भी होगा। क्लियर है? वेरी गुड। और ट्रांजिटिव कब होगा? चेन रूल को फॉलो करता हुआ, यानी अगर 1, 2 होगा तो 2, 3 है, तो 1 और 3 भी होगा ही होगा। यस, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई? वेरी गुड। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? सेल्फ लूप, अपने को लूप में करना, यानी अपनी परछाई क्रिएट करना, जैसे A, A रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक का मतलब टू वे कम्युनिकेशन, या दोनों तरफ से तालमेल का होना, सिमेट्रिक है। जैसे A, B है तो क्या होना चाहिए? B, A भी होना चाहिए। तो A, B बराबर किसके होगा? इक्विवेलेंट किसके होगा? B, A के होगा। और ट्रांजिटिव क्या कहता है? चेन रूल, A, B एंड B, C, तो A, C भी होगा ही होगा। दैट इज द ट्रांजिटिव। समझ में आ गया ना? इससे क्या और क्लियरिटी आपको मिली? यस, है ना? इन सब एक साथ समझने से आपको
और ज्यादा चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एग्जाम का क्वेश्चन है ना। क्या है ये क्वेश्चन, जरा पढ़ो। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ द सेट 1, 2, 3, 4 इज। सेट 1, 2, 3, 4 के समकक्ष संबंधों की संख्या कितनी है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, कैसे करेंगे, आइए करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, जहां सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, सबसे पहले यहां पर हमें एक ट्री बनाना पड़ेगा जिसे बेल ट्री बोलते हैं। यह शॉर्टकट तरीका है करने का, जरा समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। गिनती कहां से शुरू होती है? 0 से, लेकिन हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 1 से। 1 लिखा हमने। 1 के नीचे फिर से यही कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, है ना। ये हम ट्री बना रहे हैं और ट्री बनाना आपको समझना है कि कैसे बनाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन में बेल ट्री, समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया? 1 लिया, इस 1 के नीचे एक 1 और लिख दिया। अब क्या करेंगे? इन दोनों 1 को जोड़ देंगे, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2। 1 नीचे वाले 1 के बगल में लिख देंगे 2। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अब ये जो 2 है ये पहले वाले 1 के नीचे चला जाएगा यहां पर, तो इस 2 को कहां लिख देंगे? यहां पर। अब ऊपर वाले से जोड़ देंगे, हमेशा ऊपर वाले से प्लस होगा ही होगा। 2 + 1 क्या होगा? 3। 2 के पड़ोस में आ जाएगा 3। अब फिर से ऊपर वाले से प्लस होगा। 3 + 2 क्या है? 5 लिख देंगे इसके बगल में। क्या 5 के ऊपर भी कुछ है? नहीं, तो ये 5 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यहां पर लिख दीजिए 5। अब फिर से प्लस करिए, 5 + 2, है ना। 5 के ऊपर क्या है? 2 है, तो 5 और 2 को प्लस करेंगे, क्या आएगा? 7 लिख दीजिए यहां पर। 7 के ऊपर क्या है? 3। 7 और 3 को प्लस करेंगे, क्या आएगा? 10 लिख दीजिए यहां पर। 10 के ऊपर क्या कुछ है? हां, 5। 10 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 15 लिख दीजिए इसके पास में। क्या 15 के ऊपर भी कुछ है? नहीं, तो 15 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ये आ गया, ये लीजिए। अब 15 के ऊपर क्या है? 5। 15 में 5 प्लस करेंगे, क्या आएगा? 20। 15 के पास में लिख देंगे 20। 20 के ऊपर क्या है? 7। 20 में 7 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 27 लिख दीजिए। 27 के ऊपर क्या है? 10। 27 और 10 को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 37। वेरी गुड, लिख दीजिए। 37 और 15 को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 52। क्या 52 के ऊपर भी कुछ है? जी नहीं, तो 52 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? और इस तरीके से ये चलता रहेगा। अगर ये बनाना आपको आ गया तो ये हमने क्यों सीखा, जरा रीजन समझिएगा। ये ट्रिक हमने क्यों सीखी, अब समझिएगा इसको। n = 1 अगर सेट में एक एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो इसका मतलब उसकी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगी? 1 होगी, दिस वन। अगर सेट में एक नंबर है तो वहां पर उसकी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगी? 1। अगर सेट में 2 नंबर हैं तो उसकी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगी? 2। अगर सेट में 3 नंबर हैं तो उसकी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगी? 5, लास्ट वाला नंबर। अगर सेट में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 4, जो कि क्वेश्चन में है भी, तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? 15। अगर n = 5 है, अगर सेट में नंबर्स कितने हैं टोटल? 5, तो इसका मतलब कि यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होने वाली है? 52 एंड सो ऑन, है ना। अगर 6 होंगे तो इसी तरीके से आप निकाल लेंगे, 7 नंबर होंगे तो ऐसे ही निकाल लेंगे। वेरी गुड, समझ में आया। इसे बोलते हैं बेल नंबर, है ना। दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ बेल नंबर, जिसकी मदद से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता,
तो अक्सर कैंडिडेट इसको याद कर लेते हैं कि अगर एक नंबर होगा तो एक आ जाएगा, दो होंगे तो दो आ जाएंगे, तीन एलिमेंट्स होंगे तो पांच आ जाएगा, चार होंगे तो 15, पांच होंगे तो 52 एंड सो ऑन। यस, और इसको ऐसे आप फटाफट लिख भी सकते हैं, है ना। इसको लिखने में, इसको बनाने में कितनी ही देर लगेगी। समझ में आ गया? आ गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं आया तो एक बार फिर से समझो, है ना। एक बार फिर से बता देते हैं, फिर से समझ लो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1। इस 1 के नीचे क्या आएगा? फिर से 1 आएगा। ये कॉपी पेस्ट हो गया। अब 1 और 1 यानी जो नीचे वाला 1 है उसमें ऊपर वाला 1 जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2। इस 1 के बगल में यानी पड़ोस में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। क्या 2 के ऊपर कोई नंबर है? नहीं, तो 2 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। लिख दीजिए। इस 2 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 3। ये लीजिए। 3 में 2 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 5। लिख दीजिए। क्या 5 के ऊपर कोई नंबर है? नहीं, तो ये 5 कहां आ जाएगा? नीचे। ले आइए, ये आ गया, विराजमान हो गया। अब 5 में 2 जोड़िए, 7। टैलेंटेड तो हैं आप लोग। 7 में 3 जोड़िए, 10। ये आ गया। 10 में 5 ऐड करिए, 15। क्या 15 के ऊपर कुछ है? नहीं, ये आ जाएगा कहां? नीचे, दिस साइड। अब 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 15 52। अब ये 52 कहां आ जाएगा? नीचे, है ना। और इस तरीके से चलता रहेगा। यानी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होगी। 2 के केस में 2, 3 के केस में 5, 4 के केस में 15 और 5 के केस में 52। क्या ये बात समझ में आई? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और इस शॉर्टकट को क्या बोलते हैं? बेल नंबर, है ना। ये आपको याद रखना है। अब इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में गिवन था, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ द सेट 1, 2, 3, 4 इज। कितने एलिमेंट है? 4। अगर 4 एलिमेंट होंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगी? 15। देखिए n बराबर 4 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर क्या है? 15। क्या ये बात समझ में आई? कैसे सॉल्व किया, समझ में आया? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका बताइए। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट 1, 2, 3, 4, 5 इज। सेट 1, 2, 3, 4, 5 के समकक्ष संबंधों यानी इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या क्या है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 5, 4 होगा तो 15 और 5 होगा तो 52। बिल्कुल सही आपने जज किया। यानी यहां पर सेट में कितने नंबर्स हैं? 5। तो आंसर क्या होगा? 52। दैट इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? वेरी गुड, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 इसको करिए। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1, 2 इज। सेट 1, 2 के समकक्ष संबंधों यानी इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या क्या होगी? तो आपने कहा सर बहुत आसान है, नंबर कितने हैं? 2, और 2 के केस में इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगी? 2। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। दैट इज आंसर 2। यस, 1 के केस में 1 और 2 के केस में क्या है? 2। कितने एलिमेंट है? 2, 1, 2। तो आंसर क्या होगा? दैट इज 2। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1, 2, 3 इज। बताइएगा, सेट 1, 2, 3 के समकक्ष संबंधों यानी इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या कितनी है? कितने एलिमेंट गिवन है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट, सेट में कितने हैं? 3। और अगर 3 होंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 5। क्या 5 ऑप्शन में गिवन है? हां, लगा दीजिए। हो गया ना बिल्कुल ओरल वाला, है ना। क्या ये बिना किए आप कर सकते हैं? क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? यस, चुटकियों का है। कितना आसान पूछा गया था। देखिए, आसान तभी होगा जब पढ़ेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे। और अगर पढ़ा ही नहीं होगा तो सब टफ लगेगा, और पढ़ लेंगे तो सब आसान लगने लगेगा, है ना। जादू है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट 1। सेट 1 के समकक्ष संबंधों की इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या क्या है?
तो 1 अगर है तो आंसर क्या होगा 1, 1 के केस में 1 लिख दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, दैट इज आंसर 1। ठीक, नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट ए बराबर a, b, c, d, e, f इज, कितने हैं यहां पर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। अब n बराबर 6 होगा तो उसका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, क्या बता सकते हैं? तो n बराबर 5 तक तो हम लोगों ने निकाला था, क्या इसके बाद निकाला जा सकता है? जी हां, एक बार निकाल के देखते हैं कैसे, है ना। n बराबर 5 में आपका क्या आया था नीचे 15 20 27 37 52। अब ये 52 कहां आ जाएगा नीचे, यानी 15 पर, 15 के नीचे ये आ गया। अब 15 में 52 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 67, 67 में 20 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 87, 87 और 27 को ऐड करेंगे 114, 114 में 37 को ऐड करेंगे 151, और 151 में 52 को ऐड करेंगे, ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो आ गया 203, यानी 203। तो यानी अगर n का मान 6 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा 203। क्या गिवन है? यस, लगा दीजिए। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, निम्न में से कौन सा एक समतुल्यता संबंध का गुण नहीं है? रिफ्लेक्सिव, परावर्ती, सिमेट्रिक, साम्य, ट्रांजिटिव, सामपरिवर्ती, एंटी सिमेट्रिक। नहीं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं है। यस, तो दैट इज द इनकरेक्ट वन। 3 होने कंपलसरी हैं फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए, क्या होगा इसका आंसर बताइए। कह रहे लेट r बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 1 इज, कह रहा मान लीजिए कि r का मान ये है, तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी है? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है, या इक्विवेलेंस रिलेशन है। आपकी पार की नजर और निर्मासु पर आपने कहा सर हम जानते हैं ये तीनों तो हमने पढ़ रखा है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। तो क्या ऊपर वाली इक्वेशन में रिफ्लेक्सिव है? हाँ, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। 1, 2 और 2, 1 है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गई और सिमेट्रिक भी हो गई, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट वन। वेरी गुड, कर लिया ना आपने, है ना आप इंटेलिजेंट। तो अपनी शक्तियों को आप पहचानते नहीं है ना, इंटेलिजेंट तो है लेकिन घमंड नहीं करते। यस, नेक्स्ट अगला बताइए, विच रिलेशन ऑन इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, पूर्णकों पर कौन सा संबंध समतुल्यता संबंध है? A is less than B, A is equals to B, A is greater than B, या A is not equals to B। हम जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में हमेशा क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो इक्वल का मतलब A बराबर B, ये सही बनेगा। यस, नेक्स्ट, अगर समझ में आ गया तो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक गिवन है। तो आपको क्या बताना है कि इसका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। अगर n की वैल्यू 7 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? सेट ए बराबर दिस के समकक्ष संबंधों यानी इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या क्या है? 877, 203, 15 या 52, या आता है बताएंगे नहीं, है ना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर पता है, मुझे पता है कि आपको पता है ना, एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कैसा लगा आपको ये सेशन? उम्मीद है पसंद आया होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में
क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सेशन एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर चाहते हैं कंप्यूटर को बेसिक टू एडवांस पढ़ना तो इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर की मदद से, और बढ़िया तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए। मिनिमम 4 से 5 घंटे डेली निकालिए, है ना, तभी जाकर आप कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक वीडियोस भी बहुत सारी हो चुकी हैं। डेडिकेशन बहुत चाहिए, टफ नहीं है। देखो, टफ तभी लगेगा जब पढ़ेंगे नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, ये गारंटी मेरी है ना। समझाने की गारंटी मेरी है, समझ में आ जाए ये भी गारंटी मेरी है। बस वीडियो को देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि एक बार देख लीजिए और मेरी आवाज को अपने कानों तक पहुंचा दीजिए, है ना। बाकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ही। यस, तो डिस्क्रीट मैथ्स के और भी जितने लॉजिक हैं, है ना, उन सबको हम कवर करवाएंगे। इसी प्रकार बात करेंगे और कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज पर, है ना। कैसे लग रहे हैं ये सेशन, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।